गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम कर रहे हैं सीजीएसएल की 4 जुलाई की शिफ्ट 4 इंग्लिश की एमपीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने मैथ्स के पीवाईक्यू करा दिया, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चलो बिना किसी तरीके करते स्टार्ट सेशन। पहले क्वेश्चन हमारा एरर का है। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। अच्छा, लास्ट नाइट देखो, हमें ये कीवर्ड कैच करना है। लास्ट नाइट क्या पास्ट इंडेफिनिट हो गया? तो यहाँ पे लास्ट नाइट यानी पिछली रात, तो पास्ट इंडेफिनिट लगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा है। तो वॉज सिंगिंग की जगह, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो सैंग आ जाएगा। ठीक, दिस इज राइट। नेक्स्ट, एरर पहचाननी है, कोइंसिडेंस एंड ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू गिव आउट द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। तो जो इंस्पेक्टर था वो क्या कर रहा था? टू गिव आउट, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब क्या होगी? गिव आउट होगी। ठीक है, द कॉन्ट्राडिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब क्या होता है कि भाई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो सीन को, जो एक्सीडेंट का जो सीन था, वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या कर रहा था? उसको तो सॉल्व करना चाहता था। तो सॉल्व ढूंढेंगे, साइन अप नहीं होगा। साइन अप का मतलब क्या होता है? टू कंक्लूड। ठीक है, टू कंक्लूड। रश आउट का मतलब क्या होता है? हमें यही तो फ्रेजल वर्ब भी ध्यान रखनी है भाई। रश आउट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? रश आउट का मतलब हो जाएगा स्टॉप, टू लाइक स्टॉप वर्किंग, नहीं स्टॉप वर्किंग, भागा दौड़ी काइंड ऑफ, भागा दौड़ी। ठीक है, सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट आउट का मतलब होता है टू रिसॉल्व, टू सॉल्व द मिस्ट्री और सॉल्व द लाइक सीन, जो भी बोला था उन्होंने। लाइटन अप का मतलब क्या होता है? लाइटन अप का मतलब हो जाएगा हमारा जो कि भाई रिलैक्स हो और भाई, ठीक है, लाइटन अप लाइक रिलैक्स्ड। ठीक है, तो सॉर्ट आउट, उसने क्या किया? मिस्ट्री को, वो जो भी सीन था, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोरी जो थी, उसको उसने क्या किया? सॉल्व किया। नेक्स्ट, फिर से आगे का क्वेश्चन हमारा, आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock। अच्छा, आपको पता है विल के साथ जो है हमेशा वर्ब फर्स्ट लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जो ये बी है, बी का रूल सुन लो आप। बी के साथ क्या है हमारी? या तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग। दिस इज द करेक्ट। तो बी स्टडी में हमारी एरर थी। नेक्स्ट, फिर से एरर का है, ग्रामेटिकल एरर हमें निकालने हैं। माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय द लायंस क्लब। अच्छा, माई डॉटर क्या है हमारी? सिंगुलर है, और पार्टिसिपेट हमारी क्या वर्ब फर्स्ट है, तो ये प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिसिपेट की जगह हमें एस और एस लगाना है, तो पार्टिसिपेट्स इज राइट। तो ठीक है, दिस इज, इस वाले पार्ट में एरर हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन आ गया हमारा। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैव सर्च्ड द बैड इफेक्ट ऑफ जंक फूड एंड हैव कम टू द डैश that junk food manufacturing companies are fooling to the people by dash deceptive advertisement that show junk food as healthy। तो जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है हमारे, उन्होंने क्या एक रिसर्च करी थी जिसमें भाई जो हमारा जंक फूड होता है उसके क्या क्या बैड इफेक्ट होते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो लोगों को पागल बना रही है एडवर्टीजमेंट देके, डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट देके कि जो जंक फूड है वो हेल्दी होता है। वी मस्ट सब्स्टिट्यूट जंक फूड विद डैश फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें जो जंक फूड है उसको क्या करना चाहिए? उसकी जगह हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खानी चाहिए। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ डैश दैट बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, समोसा, कचौरी और इवन आइसक्रीम इन रेस्टोरेंट। तो कि जब हम बाद में कभी भी लाइक इनके बारे में सोचे, लाइक बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, समोसा, जो भी उन्होंने रखा है रेस्टोरेंट में, ईटिंग जॉइंट और अ पार्टी, स्टॉप योर इंस्टिंक्ट एंड लुक फॉर सम हेल्थी फूड डैश इंस्टेड। ठीक है, समझ में आ गया भाई, जंक फूड से रिलेटेड है हमारी जंक फूड एंड इट्स इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स। पहला क्या था? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो है उन्होंने रिसर्च किया है द बैड इफेक्ट ऑफ जंक फूड एंड हैव कम टू द डैश। ठीक है, वो कहाँ पे आए? कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन नहीं होगा भाई, ठीक है, डेरिवेशन नहीं होगा, ट्राइवेशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, जम्पशन नहीं होगा। तो ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट थे वो किस कंक्लूजन पे आए कि
have come to the conclusion that junk food as manufacturing companies are fooling the people. वो लोगों को पागल बना रही है. Fooling the people by dash deceptive advertisement. क्या ऑब्जर्विंग नहीं होगा उनको दिखा के, showing by showing deceptive advertisement. ठीक है, blowing नहीं होगा, assuming नहीं होगा. Next, by showing a deceptive advertisement that shows junk food as healthy, we must substitute junk food with dash. Junk food with dash. With powerful नहीं होगा, expensive नहीं होगा, cleaner नहीं होगा, healthier होगा. ठीक है, जंक फूड से हेल्दी क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, तो हेल्दियर यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा, हेल्दियर. ठीक है, नेक्स्ट, we must substitute junk food with healthier food like fruits and vegetables. So the next time you think of dash that burger, कि भाई जब भी हम अगली बार कभी स्किपिंग तो होगा ही नहीं, स्किप करोगे तो आप अगर हेल्दी फ्रूट को अगर जंक फूड से स्किप करोगे तो डेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. बिल्डिंग नहीं होगा, टर्निंग नहीं होगा, ग्रैबिंग होगा. सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ ग्रैबिंग, यानी कि जब भी हम अगली बार हम सोचे खाने के लिए, क्या बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, समोसा, कचौरी, इवन आइसक्रीम, eating joint or party, stop your instincts and look for some healthier food dash instead. Options instead. ठीक है, healthier food के options हम देखेंगे instead of eating this ice cream, कचौरी, समोसा एंड पिज्जा. ठीक है, options is right. comparisons नहीं होगा, chances नहीं होगा, additions नहीं होगा. ठीक है, इजी था ये तो. नेक्स्ट, सिनोनिम पूछा गया किसका? डिजायर का. डिजायर का मतलब होता है इच्छा. सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके. क्या हो जाएगा इसका? इंक्लाइन हो जाएगा. ठीक है, इंटेंट हो जाएगा, इंटेंट, इंक्लाइन, पैशन, एम्बिशन, डिजायर. तो डिजायर का तो पूछ रहे ना. इम्पल्सिवनेस हो जाएगा एक, इम्पल्सिवनेस. ठीक है, तो लॉन्गिंग हो जाएगा इसको, लॉन्गिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा. लोथिंग नहीं होगा, एवर्सन नहीं होगा. एवर्सन का मतलब क्या होता है? किसी से घृणा करना. ठीक है, द्वेष रखना किसी से, लाइक टू हेट समवन. ठीक है, नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. He take his always dog for a walk in the park. He take his always नहीं होगा ना, always take होगा. He always takes होगा ना, सिंगुलर है. He takes his dog for a walk. Option C is correct. Next, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. She was thinking at the fun they had. She was thinking, किसके लिए सोच रही थी? Thinking about. ये thinking about. तो hence about is beside नहीं होगा, by नहीं होगा, no substitution required तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे error है. तो add की जगह क्या होगा? About. Next, एंटोनिम पूछे को वेमिनेंट का. इसका मतलब होता है जोशीला. ठीक है, अरे स्पेलिंग गलत हुई सर. जोशीला. सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे? फ्लेमी हो जाएगा, फ्लेमी. लेसिवियस, ये भी अच्छा वर्ड है, लेसिवियस. और सल्ट्री, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने. ठीक है, रेप्टुरस, ये भी अच्छा वर्ड है, रेप्टुरस. ठीक है, एंटोनिम पूछा हमसे. रिलायबल नहीं होगा, स्मैश नहीं होगा, पैशनेट नहीं होगा, माइल्ड हो जाएगा. माइल्ड का मतलब क्या होता है? जो कोमल हो. इसका सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं. प्लेसिड, अभी पिछले शिफ्ट में पढ़ा था, प्लेसिड. जेंटल हो जाएगा, प्लीजिंग. एमिएबल एक अच्छा वर्ड है, एमिएबल. लीनिएंट. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गिव फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है. The new construction sites have dash attacked by the environmentalists. तो जो नई कंस्ट्रक्शन साइट है वो किनके नीचे, किनके अंडर आती है ना? केम ऑफ नहीं होगा, केम अपॉन नहीं होगा, केम अंडर, कम अंडर आएगा ना. नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा किससे? द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल इज रेयरली यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? द ग्रोथ ऑफ द सेल, जो सेल वॉल होती है हमारी, उसकी जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है रेयरली.
ठीक है, तो कभी कभी बोल सकते हैं इसको, कभी कभी। तो जो हमारी सेल वॉल की जो ग्रोथ होती है वो कभी कभी होती है। तो बस सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे? प्रोबेबली, रेयरली, परहैप्स हो जाएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म का पूछा था ना उन्होंने। हाँ जी, यूनिफॉर्म गलत कर दिया, सॉरी हमने, एक सेकंड। नहीं, सॉरी, थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया था। ठीक है, चलो। तो इसका एंटर में क्या हो जाएगा? वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है? वेरीगेटेड का मतलब होता है तरह तरह का। और यूनिफॉर्म क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, एक जैसा। वेरीगेटेड के हम सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। लाइक वर्सेटाइल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्सेटाइल, वेरियस और डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट। इससे एंटोनिम पूछा है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। साइंस में पढ़ा हुआ, विच इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। और ओपेक होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, जो भी उसके पीछे जो भी है। ठीक है, तो ओपेसिटी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये भी एक अच्छा वर्ड है, कोहेरेंस। इसका मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है लाइक अनुकूल होना, अनुकूल होना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंसी हो जाएगा, रेलिवेंसी। मैच, एनेक्सेशन एक अच्छा वर्ड है, एनेक्सेशन। एक और पढ़ लेते हैं, अकॉर्डेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। अच्छा, श्रेया प्रेफर्स वियरिंग ग्रीन कलर्ड साड़ी ऑन द मैरिज फंक्शन। अच्छा, फंक्शन देखो, फंक्शन की स्पेलिंग ये नहीं होती है, फंक्शन की स्पेलिंग होती है FUNCTION। प्रेफर्स ठीक है, वेयरिंग ठीक है, मैरिज ठीक है, फंक्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट। एंटोनिम पूछा फिर से किसका? नोबल का। नोबल का मतलब होता है महान, शानदार। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसका। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जेंटल, लिबरल और एक पढ़ते हैं, सुप्रीम। तो ग्रैंड नहीं होगा, इनडिस्क्राइबेबल नहीं होगा, मैजिकल नहीं होगा, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो लाइक आम हो। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से एंटोनिम पूछा है हमें, द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द लास्ट मैच वाज डिसमल। इसका डिसमल का मतलब क्या होता है? निराशजनक, निराशजनक। तो टीम की जो परफॉर्मेंस थी, जिससे वो मैच हारे, वो बहुत निराशजनक थी। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। ग्लूमली हो जाएगा एक तो, ग्लूमली। ठीक है, मैकेबर एक अच्छा वर्ड है। डोलोरस, फ्राइटफुली, लो स्पिरिट। ठीक है, तो सैडन नहीं होगा इसका, वो हो जाएगा चीप भी नहीं होगा, डेंटी नहीं होगा। डेंटी का मतलब क्या होता है? जो लाइक स्वीट हो। ठीक है, लाइक मिठाइयों को बोलते हैं जो स्वादिष्ट चीज हो। ठीक है, तो लुमिनस होगा। लुमिनस का मतलब क्या होता है? चमकदार। दिस इज द एंटोनिम पूछा था किसका? निराशजनक का, चमकदार। ठीक, नेक्स्ट। इडियम पूछा हमसे, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम भाई। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? भाई कोई भी लाइक जो सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, कि भाई ये क्या हुआ एकदम से, लाइक। ठीक है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, रेनिंग हेविली मतलब रेनिंग डे एंड नाइट। स्पॉन्टेनियस बट एक्सपेक्टेड इवेंट, थंडर एंड रेन इन a storm। ठीक है, ये नहीं होगा तो सडन एंड एक्सपेक्टेड इवेंट, दिस इज राइट। नेक्स्ट, फिर से एंटोनिम पूछा है, बेनिवोलेंट। ये तो बहुत बार आया, इसका मतलब होता है दयालु। ठीक है, लिबरल एक देखो ऊपर भी पढ़ाया था मैंने आपको। लिबरल हो जाएगा, लीनियंट हो जाएगा। मैग्नानिमस हो जाएगा, मैग्नानिमस अच्छा वर्ड है, मैग्नानिमस। पिटीफुल। एक और पढ़ लेते हैं, नोबल। ठीक है, देखो ऊपर पढ़ाया था मैंने, नोबल का पूछा गया था ना, कहाँ पे? एक सेकंड, यहाँ पे। तो इसका जो सिनोनिम्स है ना, वो एक बेनिवोलेंट भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? एंटर ने पूछा था। दयालु क्रूअल क्या होता है? जिसके अंदर दया ना हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। हैप्पी नहीं होगा, पेशेंट नहीं होगा, हार्मलेस नहीं होगा, इसके सिनोनिम हो जाएंगे काइंड ऑफ। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the right word in the given sentence. A newer, more effective computer system was installed in place of obsolete. Obsolete का मतलब क्या? Ancient kind of ancient, पुराने ढंग का। ठीक है, पुराने ढंग का। तो लाइक उन्होंने क्या बोला है कि जो नए और जो इफेक्टिव तरह के जो अपडेटेड वर्जन है कंप्यूटर के, वो उनको रखा गया है किसके, जो पुराने जो कंप्यूटर था उसकी जगह। तो इसका क्या पूछा था? आउटडेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलीट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, मॉडर्न नहीं होगा, एडवांस नहीं होगा। ये किसके लिए? न्यू कंप्यूटर के लिए लग जाएंगे। तो आउटडेटेड इज मोर सुटेबल। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ मिस्टेक टू माई फादर फॉर द ब्लेंडर आई मेड। ब्लेंडर मतलब भाई जो भी मैंने गुनाह किया है, जो भी, तो मेरे को क्या करना था? मेरे को अपने पापा को लेटर लिखना था। लेटर ऑफ मिस्टेक नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉलॉजी होता है। अपॉलॉजी का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिजियोलॉजिस्ट की ठीक है, कॉन्टैजियस की ठीक है, ग्रेशियस की ठीक है, करेजियस की स्पेलिंग नहीं होती है। करेजियस की स्पेलिंग आती है COURAGEOUS। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। वॉक ए टाइट रॉप। वॉक ए टाइट रॉप यानी कि किसी ऐसी चीज पे चलना जो लाइक बहुत रस्सी पे चलते हो, आप समझते होंगे। तो यानी कि वहां पे जब आप देखे हो, तो आपने कहीं पे देखा होगा कि जब रस्सी पे जो वो चलते हैं, जो कलाकारी करते हैं, आपने देखा होगा वो कितने लाइक वो स्टिक उनके एक हाथ में होती है और बड़े केयरफुली वो चलते हैं। ठीक है, तो टू एक्ट केयरफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, दिस इज राइट। तो फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर ली है CHSL की 4 जुलाई की शिफ्ट 4। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जुलाई की सारी शिफ्टों के साथ। टिल देन टेक केयर।